हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू थिंक न्यू आइडिया। मैं रुपेश शर्मा। ठीक है। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है rupesh sharma941। अगर आप फेसबुक पे भी मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट करना चाहते हो या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ, मतलब कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो हमेशा याद रहना चाहिए। और हमेशा अगर आपको उन सब चीज़ों का याद रहता है या आप उन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो 90% ऐसा है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो या अपने लाइफ में जो आप चाहते हो उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो आज अपन उसी चीज़ पे बात करेंगे कि जैसे कि अपने को अगर एक इंसान को अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें होती है, क्या करना होता है और कैसे होता है, ठीक है? तो सबसे पहले नंबर जो चीज़ें होती है ना कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो, तो उस चीज़ पे आप थोड़ा देर के लिए तो मतलब कि फ़ोकस आपका रहता है और उसके बाद फिर मतलब थोड़ा टाइम के बाद उन सब चीज़ों का फ़ोकस ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं और कुछ करने जब जाते हैं तो जो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको फ़ोकस बोला जाता है, मतलब कि आप अपने काम के प्रति कितना लॉयल हो, वही चीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे होती है, ठीक है? तो सबसे पहला नंबर बात कि अगर आप जिस भी काम को करने जा रहे हो, उस काम के लिए अगर आपका फ़ोकस नहीं है, अगर आपका मेंटालिटी क्लियर नहीं है, तो आप उस चीज़ को कभी भी नहीं कर पाओगे और ना कभी अचीव कर पाओगे, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, इसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम होती है कि मतलब कि कोई भी काम करते हैं, ठीक है? अपन कोई भी काम करने जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपना जो दिमाग है, अपना जो माइंड है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं वर्क करता है, ठीक है? तो सबसे पहले नंबर तो यहाँ पे हम लोग के साथ जो होता है ना, सबसे ज़्यादा जो हर एक इंसान के साथ होता है, उस चीज़ को अपन बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, ठीक है? मतलब डिस्ट्रैक्शन एक ऐसा चीज़ है ना कि जैसे कि आप कोई भी काम करना चाहोगे, आप उस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहोगे, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें मैं थोड़ा-सा बताता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन है क्या और कैसे होता है, ठीक है? सबसे पहले नंबर बात कि इसमें मैं आपको 1-2 चीज़ें बताता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन को अगर समझना है, ठीक है? तो मैं उसके लिए आपको मतलब एक छोटा-सा चीज़ बताता हूँ, आप इस चीज़ को समझना। अगर आप इस चीज़ को समझते हो, तो आई नो दैट आप डिस्ट्रैक्शन को भी समझ सकते हो कि एक इंसान कैसे अपने प्लेटफ़ॉर्म से डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? और उसका डिस्ट्रैक्शन चालू होता है। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, आपका फ़ोकस वहाँ पे है, तो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? आप खुद इस चीज़ को एनालाइज़ करना, आई एम 100% श्योर आप इस चीज़ को समझ लोगे, ठीक है? सबसे पहले नंबर बात कि आप कोई काम कर रहे हो, एक कॉल एक कॉल आपके फैमिली से आता है, ठीक है? और एक कॉल आपके फ्रेंड से आता है, ठीक है? फैमिली का कॉल आता है कि इमरजेंसी है, ठीक है? किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है। और फ्रेंड का कॉल आता है कि
मतलब कि कहीं घूमने जाना है या मूवी चलो या कुछ भी, एनीथिंग मोर देन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर बात कि इस चीज को बताने का एक ही रीजन है कि जैसे कि फैमिली का कॉल आया तो इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है अपने वर्क से, ठीक है, लेकिन जरूरत है, कंपलसरी है उस चीज को करना, ठीक है। तो उस टाइप से अगर इंसान डिस्ट्रैक्शन में जाता है तो थोड़ी देर के लिए जाता है और फिर वापस आ जाता है, क्योंकि अगर आपका फ्रेंड का भी कॉल आया, अगर वही केस अगर आपके फैमिली के साथ नहीं होता तो आप शायद अपने फ्रेंड का जो आपका कॉल आया किसी वर्क के लिए, आप उस चीज को रिस्पॉन्स करते, ठीक है। उसके मतलब कि जो भी मतलब आपका फ्रेंड बोल रहा है उस चीज को आप फॉलो करते और करते जरूर। तो मतलब कि मेरे इस चीज को बताने का मतलब यही है कि जिस चीज का जरूरत हो, अगर जिस चीज का जरूरत हो उस फील्ड पे वर्क करना इंसान को थोड़े देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है और उसको डिस्ट्रैक्शन होता है। बट जिस चीज का जरूरत नहीं है उस फील्ड पे जाकर वर्क करना, आप ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट होगे और आपका डिस्ट्रैक्शन ऑलवेज बना रहेगा, ठीक है। तो मतलब यही चीज मेरे को समझाना था कि जैसे कि डिस्ट्रैक्शन जो होता है, जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो जहां जरूरत नहीं है उस जगह पे डिस्ट्रैक्ट होने की कोई जरूरत नहीं होता है। सबसे पहले नंबर तो डिस्ट्रैक्शन का जो प्रॉब्लम है, मतलब डिस्ट्रैक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो हम लोग के खुद के अंदर से होता है। सपोज डेट कि अगर आप सिंपल सी बात, ऐसा कोई नहीं है जो मतलब लगभग 80% ऐसा लोग करता है। आप सपोज दैट एक स्टूडेंट की बात करते हैं, जैसे कि कल उसका एग्जाम है, ठीक है, तो यार सोचेगा कि कल तो एग्जाम है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, कल पढ़ेंगे। तो यार डिस्ट्रैक्ट खुद हो रहा है, खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो इंसान अपने आप को खुद ही डिस्ट्रैक्ट करता है और डिस्ट्रैक्शन में जाता है और उसका रूट जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक इंसान को कोई दूसरा इंसान डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है और कोई दूसरा इंसान उसको डिस्ट्रैक्शन तक नहीं भेज सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब डिस्ट्रैक्शन चेंज होता है ना, जब आप डिस्ट्रैक्शन से, क्योंकि इंसान को अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो अपने गोल से भटक जाता है, ठीक है, गोल से भटक जाता है। जब आपको डिस्ट्रैक्शन हुआ, आप भटक रहे हो, तो चेंज द कनेक्टिंग रूट ना, चेंज द कनेक्टिंग रूट इन योर गोल। आप एक सपोज दैट आप एक सीधे रास्ते जा रहे हो, वहां से आपको आपके गोल तक जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपना रूट चेंज भी तो कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप इस चीज को समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप, अगर आपको यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ से सीधे जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसे घूम के भी तो जा सकते हो, ठीक है। आपको तो एनी हाउ अपने गोल तक पहुंचना है, तो आप जैसे भी जाओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर बात यही होती है। और हम अपने आप को हम अपने आप को और हर एक इंसान, 90% ऐसे इंसान है जो अपने आप को खुद डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, खुद अपने आप से एक इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर जो मतलब इम्पोर्टेंस जिस चीज का होता है कि कोई भी अपन काम कर रहे हैं तो अपना जो माइंड है, अपना जो कंसिस्टेंसी लेवल है, किस लेवल तक वर्क करता है, आपका कंसिस्टेंसी लेवल क्या है अपने काम के प्रति, आप जो भी काम कर रहे हैं आप कितना कांस्टेंट हो उस चीज के लिए, और आपकी कंसिस्टेंसी क्या है। क्योंकि इसको
आप समझ लो कि मैं जैसे कि एक चीज़ बताता हूँ कि अभी कोई देखेगा, जैसे मेरा ही वीडियो देख लेगा, मेरा ही वीडियो देख के बोलेगा मेरे को इतना बड़ा करना है, ऐसे करना है, वैसा करना है। आई नो दैट कर सकता है, लेकिन वो थिंक उसके दिमाग में थोड़ा देर के लिए आया। फिर जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होगा, उसका थिंक उसी टाइम खत्म हो जाएगा, या 1-2 घंटे बाद उसका थिंक खत्म हो गया कि मेरे को करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है? तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कंसिस्टेंसी लेवल की प्रॉब्लम होती है। जो आपका खुद का है, ठीक है? उस चीज़ पे आपको खुद का जो भी आपका विल पावर है उस चीज़ पे होना चाहिए कि आप अपने कंसिस्टेंसी को खुद कंट्रोल कर पाओ। ठीक है? और कंसिस्टेंसी में मतलब कि ऐसा होता है ना कि आप इस चीज़ को समझो ना कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका कोई भी काम है, आपका कोई भी काम शुरू करते हो, तो उसमें एक छोटी-सी बात है, बहुत ही छोटा सक्सेस मिलता है और बहुत ही छोटा लॉस भी मिलता है। बस इंसान को इसी चीज़ को समझना है कि जब छोटा सक्सेस मिले, तो उसके अंदर इस चीज़ का घमंड कभी भी नहीं होना चाहिए। और जब उसको छोटा लॉस हो, तो बस इंसान के अंदर इतना एबिलिटी होना चाहिए और इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि उसको लॉस भी हो तो वो अपने गोल के लिए एक्टिव रहे और फिर से उठ के खड़ा होकर उस चीज को फॉलो करे और उस काम को करे। ठीक है? कंसिस्टेंसी यही होती है अपने काम के प्रति, और आप जो काम करना चाहते हो, क्योंकि आप समझ रहे हो आपको अपने लाइफ में बहुत ही बड़ा करना है कुछ। ठीक है? क्योंकि छोटी-मोटी तो चीज़ें सबको मिल ही जाती है। कैसे ना कैसे इधर-उधर तुक्का लग जाएगा, कोई जुगाड़ हो जाएगा। छोटी-मोटी चीज़ें तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन जब लाइफ में कुछ बड़ा करना हो ना, तो आपका दिमाग, आपका थॉट, आपका सेंस, आपका फेयर आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आप उस चीज़ को कंट्रोल कर पाओ, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तभी आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाते हो। ठीक है? और दूसरी नंबर जो चीज़ होती है, और मतलब कि इंसान जो है ना उसको एक चीज का बहुत ही बुरी आदत है, और बहुत ही इस चीज को बोल सकते हैं कि मतलब बहुत ही जल्दी, मतलब कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम करना स्टार्ट किया, सब कुछ उसको जल्दी ही चाहिए। ठीक है? अभी काम करना चालू किया, अभी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने हुआ, बट वहां से उसको सब कुछ जल्दी ही चाहिए, सब मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है और ना होता है। ठीक है? अगर कहीं से कुछ चाहिए तो वहां पे टाइम लगता है। जो मतलब कि हम लोग के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सब कुछ जल्दी ही मिल जाए और अभी ही चाहिए। ठीक है? सबसे बड़ी बात जो होती है ना, पेशेंस होती है। आपके अंदर कितना पेशेंस है अपने काम के प्रति, क्योंकि एक इंसान को अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए पूरा लाइफ भी लगता है, पूरा लाइफ भी खत्म हो जाता है। और 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, आई नो डेट कितना लग सकता है। तो इस चीज में जो होता है ना वो पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए सोचना है, जब कुछ बड़ा करना है तो वहां पे तो पेशेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि यार अगर सब कुछ तुम्हारे जैसा होगा, और सब कुछ मतलब कि अगर हर इंसान इस चीज को फॉलो कर पाता, तो शायद हर एक इंसान सक्सेस होता और जरूरत से ज्यादा हर चीज उसके पास अवेलेबल होता। ठीक है? यही एपिबिलिटी है और यही कैपेबिलिटी है कि मतलब कि एक इंसान को दूसरे इंसान से कभी कंपेयर नहीं करता, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 100% फैक्ट है इन सब चीजों के लिए।
और दूसरी नंबर बात है कि अब यहाँ पे जब बात होती है पेशेंस का, ठीक है, तो दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि पेशेंस कहाँ से आएगा आपके अंदर, ठीक है, पेशेंस कहाँ से आएगा। और पेशेंस के लिए अगर आप ऐसा समझते हो कि पेशेंस डिप्रेशन है, लेजीनेस है, आप पेशेंस के चक्कर में डिप्रेशन में चले जाओ, पेशेंस के चक्कर में आलसी हो जाओ, ठीक है, अब इस चीज को बोलो कि ऐसा ही पेशेंस है तो गलत है, इसको आप पेशेंस नहीं बोल सकते हो। ये कभी भी पेशेंस हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि एक सही इंसान जो अपने काम के लिए अपने गोल पे फोकस कर रहा है, ठीक है, एक सही इंसान जो अपने गोल को फोकस करता है, उसके अंदर का जो पेशेंस होता है ना, वेटिंग फॉर राइट टाइम, ठीक है, वो हमेशा इस चीज का इंतजार करेगा कि कब एक चांस मिले और कब उस समय मेरे लिए हो। जब भी उसको एक राइट टाइम मिलेगा ना, वो उस चीज को एब्जॉर्व करेगा और पकड़ेगा, बस वही एक चांस उसको पूरे लाइफ में सबसे आगे लेके जाएगा। पेशेंस उस चीज को बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में चले गए, लेजीनेस हो गया, आलसी हो गए, यार आएगा आएगा, कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो सबसे पहले नंबर बात की, आप जो आपका पेशेंस है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने पेशेंस को सही डायरेक्शन में कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप देखते हो गुस्सा आता है, आपको कोई कोई इंसान कभी 100 में से एक ऐसा इंसान मिल जाएगा कि तुम उसको कितना भी गुस्सा दिखाओ, ठीक है, अगर सबसे पहली नंबर बात की आप उसको कितना भी गुस्सा दिखाओगे, उस चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका वो राइट पेशेंस है, वो समझदार है, ठीक है, वो बहुत ही समझदार है। और सबसे पहले नंबर बात की जो समझदार इंसान होता है, कभी भी आप उसको देखना और समझना उसको, वो कभी भी लड़ाई झगड़े में कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो समझता है उस चीज को कि मैं इस जगह पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं होता। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और एक जो सही इंसान अपना गोल, अपने वर्क के प्रति, अपने हर चीज पे फोकस रखता है ना, वो कभी भी इस चीज को नहीं करता है, क्योंकि मतलब समझदार इंसान जो है वो किसी से झगड़ा इसलिए नहीं करता है ना, क्योंकि वो किसी और से झगड़ा क्यों करेगा और क्यों लड़ाई करेगा। अगर लड़ना ही है, झगड़ा ही करना है, तो अपने आप से करो ना, अपने आप से लड़ो। अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो खुद से अपने आप से लड़ो, क्योंकि जब आप अपने आप से लड़ोगे, उस चीज को कंपेयर करोगे ना, तब आपको इस चीज के बारे में समझ में आएगा। और एक राइट पेशेंस जो होता है ना, वो आपके अंदर से खुद से बाहर आएगा। आप पेशेंस के लिए फिर कहीं कुछ नहीं करना होगा, आप किसी भी चीज में आपको 100% पेशेंस रहेगा, ठीक है, क्योंकि समझदार इंसान कभी भी लड़ता नहीं है, क्योंकि उसका थॉट है, थिंक है, फेयर है, वो बहुत ही लाजवाब होता है।
क्योंकि वो हर बुरा चीज़ को अपने अच्छे के लिए यूज करना जानता है। तो यार दोस्त, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो तुम्हारे अंदर ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाते हो। तो बस आज का जो टॉपिक था दोस्त, मैंने क्लियर किया, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रूपेश शर्मा 941, आप वहाँ से भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। और दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए कंटेंट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।